बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTVNN के प्रोग्राम फूडिस्तान के साथ नादिया राजपूत हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं चीनी की और शक्कर की, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है कि सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तब भी हम चीनी अपनी चाय के अंदर डालते हैं। इसके अलावा शाम को चाय पीते हैं तब भी चीनी हमारी खुराक में शामिल होती है। इसके अलावा मिठाइयाँ और इसके अलावा केक और बहुत सारी मीठी अशिया हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो चीनी का हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा किरदार है। तो आज चीनी के बारे में पढ़ते हैं कि इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। चीनी मुकम्मल तौर पर छोड़ना एक बड़ी गलती थी। हम मुसलसल सुनते हैं कि शक्कर का इस्तेमाल जिस्म के लिए अच्छा नहीं और रोजाना की गिजा में हम चीनी की मिकदार कम करनी चाहिए, लेकिन चीनी में सुक्रोज होता है और ये कहा जाता है कि इससे मोटापे की टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और इन चीजों के असर के तहत BBC की राधिका सिंह ने फैसला किया कि वो खुद को सेहतमंद रखने के लिए मुकम्मल तौर पर चीनी का इस्तेमाल छोड़ देंगी। 2 माह से ज्यादा अरसे तक उन्होंने किसी भी शक्ल में चीनी इस्तेमाल नहीं की। फिर क्या हुआ, इन्हीं की जुबानी सुने कि मैंने 1 माह से चीनी इस्तेमाल नहीं की और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने दिन में कम से कम 1 बार खाया और अब मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर चीनी से मुबर्रा बन गई है। मगर एक लफ्ज जो मैं चलाना चाहती हूं वो है चॉकलेट। मशहूर शख्सियत का कहना है कि चीनी छोड़ दो। मुझे लगता है कि मैं ऐसी शख्सियत हूं जिसकी रोजाना की गिजा में कम से कम 15 चाय के चम्मच चीनी शामिल होती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक दिन की गिजा में सिर्फ 6 चाय के चम्मच चीनी होनी चाहिए। यह भी बताया जाता है कि एक सोडा कार्बोनेट मशरूब में 9 चाय के चम्मच चीनी हो सकती है। और इन एदादो शुमार को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हुई और मैंने इंटरनेट पर तहकीक शुरू कर दी। मशहूर शख्सियत और ग़िज़ाइयत पसंद खाने में चीनी ना खाने के हामी हैं और हॉलीवुड स्टार जैसे कि गेविन पाल्ट्रो, सारा विल्सन और आम लोग अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भी चीनी छोड़ने के बारे में बात करते हैं। उनका पैगाम वाज़ेह है, चीनी को नजरअंदाज करें, इसे मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी से निकाल दें। लिहाजा मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। पहले दिन मैंने नौजवानी में मूड में आकर स्विंग से बुरे हालात का सामना किया और मुस्तकिल सर दर्द और मैं चिड़चिड़ी होती गई और लोगों पर चीखने चिल्लाने लगी। सिर्फ एक चीज मुझे पुरसकून कर सकती थी, केले का मीठा जायका, लेकिन गेविन ने थोड़े से फ्रक्टोज की इजाजत भी नहीं दी थी। 3 हफ्ते के बाद सर दर्द का खात्मा हुआ। अब अगर मेरे सामने मिठाई या केक लाया जाता तो मुझे बेचैनी नहीं होती और जबरदस्ती इनकार नहीं करना पड़ता था। मैंने सोचा क्या मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन नहीं। रात 11 बजे बावर्ची खाने में ईस्टर अंडे तलाश कर रही थी और मुझे अमूमन नाश्ते की फिक्र नहीं होती थी, लेकिन अब हफ्ते की खरीदारी में मुझे इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ा कि मैं क्या खा सकती हूँ, क्या नहीं। मैं लोगों की सालगिरह के जश्न से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकती थी। मैं वहां सादा पानी पी रही होती थी जब दूसरों के हाथ में शराब का जाम होता था, लेकिन इल्म इसकी मुकम्मल कुर्बानी की वकालत नहीं करता। 2 माह के बाद मेरे साथियों और दोस्तों ने एक बात पर इत्तफाक किया। मैं इस मामले में बहुत आगे तक चली गई थी। मैं एक माहिर के पास चली गई और डॉक्टर हशाम ज़ियाउद्दीन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुहक्किक हैं। वो मेरे खुद पर यह तजर्बा करने की वजह समझ नहीं सके। एक बात जो मुझे बताई गई वो ये कि मेरी बुनियादी गलती यही थी कि आपसे किसने कहा कि मुकम्मल तौर पर चीनी छोड़ दें। फिर मैंने महसूस किया कि कोई साइंसी मुतालिया नहीं है जो ऐसी सिफारिश करता हो। ये इंटरनेट की मशहूर शख्सियत और कुछ आम लोगों का मशवरा थी जो मुझ पर असर अंदाज हुआ और मैंने ये किया। ज़ियाउद्दीन का ख्याल है कि वजन कम करने और दांतों की सेहत के हवाले से चीनी की मिकदार कम करने के फवायद हैं, लेकिन इनके नताइज वाज़ेह थे। इसे मुकम्मल तौर पर छोड़ देने की और बात है। माहिरीन का कहना है कि चीनी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर छोड़ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस वक्त से मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन के मशवरों पर गौर कर रही हूं। वो कहते हैं कम नहीं ना ही ज्यादा, जैसे कि
छठी क्लास में मेरी उस्तानी कहा करती थी कि मतवाजन ग़िज़ा लेनी चाहिए। DTVNN से फिल वक्त इतना ही। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नादिया राजपूत को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।